अस्सलाम वालेकुम भाभी, कब से फोन कर रहा हूँ, परेशानी हो रही थी। हादी आया था वहां पर? जी आया था और बहुत बदतमीजी करके गया है। जिया भाई मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर मैं हरगिज नहीं लगा सकती। इसलिए खुदा का वास्ता है हया को मेरे हमजा से दूर रखें और खुद भी दूर हो जाए। जिया भाई मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। भाभी, हया और ज़ारा कहाँ है? हादी हया को लेके है और ज़ारा यहाँ मेरे पास है। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हो गया अम्मी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कुछ नहीं हुआ, तेरे लिए अपनी मनमानी कर रही थी। बेटा वो इंसान बहुत खतरनाक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसको उसके हाल पर छोड़ दो। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि घर में एक जवान बहन का साथ है। हया अब उसकी बीवी है, इस तरह से उसको लेकर आना हम सबके लिए नुकसानदेह है। वो था कि चुपचाप चला गया, कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। अम्मी ऐसे बुरे वक्त में अपने ही अपनों का साथ देते हैं, ऐसे तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना मैं फूफा जान से। क्या बनेगा उनका? बस बहुत हो गया, अब तुम वहां नहीं जाओगे। मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकती। हादी के सामने तुम्हें क्या जरूरत थी सब कुछ कहने की? एक बेटी की खातिर हम दूसरी बेटी की जिंदगी नहीं उजाड़ सकते, बर्बाद नहीं कर सकते हम उसे। देखा नहीं था आपने कैसे वो समीर के सर पर बंदूक लगाकर खड़ा हुआ था? शौहर है समीर उसका, भूल गया? रिश्ता जुड़ा है उस घर से उसका। तुम्हें नहीं पता आसिया, हमजा हमारी जिद पर हया और ज़ारा को वहां लेकर गया था। हम जिम्मेदार हैं उसकी इस हालत के। हया कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है हया? हादी ले गया उसको। क्या? ज़ारा परेशान लग रही हो। ज़ारा, अम्मी की बातों को दिल पर मत लिया करो प्लीज। छिपता बाप मुजरिम है, भाई जैसे सहारे से महरूम है। कोई दुनिया से कैसी उम्मीद? हमें अब खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि हम सारे बुरे वक्त का मुकाबला खुद कर सकें। वैसे भी ठीक ही तो कह रही है वो मानी जान, आपका अब इन सब मामलात से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इकलौते देते हैं आप उनके, किससे ले सकती हैं वो कोई रिस्क? ज़ारा, मैं हया से मोहब्बत करता हूँ। तुम खुद मुझे बताओ कि इन हालात में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इम्पॉसिबल है ये। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं अपनी आखिरी सांस तक उसे इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे से मेरी जान क्यों न चली जाए। कोई गम नहीं है मुझे। कम तो तब होगा ना जब वो मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी। ज्यादती कर रहे हैं आप अपने साथ। मत भूलें कि अब हया हादी की बीवी है। जब उसकी बहन मिल जाएगी तो वो उसे छोड़ देगा, और अगर उसने तब भी नहीं छोड़ा तो उसकी जान ले लूंगा मैं। जज्बात में फैसले नहीं होते हमजा भाई। वैसे बहुत खुश नसीब है हया जिसे आप जैसा चाहने वाला इंसान मिले। मुझे लगता है कि आपको मुमानी जान की बात मान लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब्बू की इस हरकत की वजह से हमारे साथ साथ आप लोग भी अजियत में रहें। सारा, तुम गलत सोच रही हो। फूफा जान ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज। ऐसा ही हमजा भाई,
दिल को बहलाने के लिए ना मैं अपने बाप को अच्छा कह सकती हूँ और ना ही साबित कर सकती। ज़ारा इतना बदगुमान मत हो, मत करो उस दुनिया पे यकीन। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। और तुम देखना, एक दिन मैं इस सच की तह तक जरूर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर को सोने की? हाँ, आज के बाद अगर मेरे बिस्तर पे नजर आई ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चलो उठो, जाके खाना बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगी। और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं बना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? क्यों? तुम कोई आसमान से उतरे हो जो तुम्हारे कहने पे चलूंगी? एक दिन बाप के घर क्या रहकर आ गई, तुम्हारे पर निकल आए। जब इंसान को लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला है तो उसे खुद को मजबूत करना पड़ता है ताकि तुम जैसे घटिया इंसानों का मुकाबला कर सके। आखिरी बार कह रहा हूँ, जाके खाना बनाओ। और मैं आखिरी दफा कह रही हूँ कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। जितना डरूंगी तुम मुझे उतना डराओगे। तो आज से बस। और हाँ, आज के बाद मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। तुम मुझे यहाँ शर्तों पर लेकर आए हो और शर्तों में कोई जबरदस्ती नहीं होती है। तुम्हारी बहन पता नहीं मिले या ना मिले, उसको तुमने इज्जत और मान से रखा होता ना तो वो तुम्हारी इज्जत संभाले बैठी होती। लेकिन तुम जैसे दरिंदे भाइयों के साथ ना यही होना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे मैं इससे भी ज्यादा हिम्मत दिखाऊंगी अगर मेरे साथ दोबारा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो। तुम मेरी खबरदार! हाथ मत लगाना, हाथ तोड़ दूंगी। तुम्हारी बहन डरपोक थी जो तुम्हारी सख्तियों की वजह से भाग गई। मैं डरपोक नहीं हूँ, अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ। और मुझे कमजोर मत समझना। इतना जुल्म काफी है कि तुमने मुझे जबरदस्ती अपने निकाह में रखा हुआ है। इससे ज्यादा जुल्म किया ना तो ऐसा ना हो कि मकाफात बर्दाश्त ना कर सको। और हाँ, आज के बाद अगर हमजा के बारे में कुछ कहा या उसे हाथ भी लगाया ना तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे?